एक बार देवताओं के राजा इंद्र को बड़ा अहंकार हो गया। उन्होंने विश्वकर्मा को अपने लिए एक विशाल महल बनाने की आज्ञा दे दी। कई वर्षों तक महल का काम चलता रहा। इसी बीच इंद्र के अहंकार को जानकर भगवान विष्णु एक बालक का रूप धारण करके उस स्थान पर पहुंच गए जहां महल तैयार हो रहा था। इंद्र भी वहां थे। विष्णु ने बालक रूप में महल को आश्चर्य से देखते हुए पूछा कि इस महल को कितने विश्वकर्मा बना रहे हैं? इंद्र ने हंसकर कहा, तुम कैसी बातें करते हो बालक? क्या विश्वकर्मा भी कई होते हैं? बालक के रूप में विष्णु भगवान बोले कि मैंने तो सुना है कि यह संसार बहुत बड़ा है, इसमें कई ब्रह्मांड भरे पड़े हैं। अभी उनकी बात चल ही रही थी कि वहां एक वयोवृद्ध महात्मा भी आ गए। नारायण और इंद्र की बात चल ही रही थी कि महात्मा आ गए और उन्होंने कहा कि मेरा नाम लोमस है। एक इंद्र के समाप्त होने पर मेरे शरीर का एक रोआ गिर जाता है। पता नहीं कितने इंद्र और ब्रह्मा मर चुके हैं और कितने और मरेंगे। मुझे भी मरना है। यही सोचकर मैंने अपनी गृहस्थी नहीं बसाई। मेरे पास अपना कहने को एक झोपड़ी तक नहीं है। जब इंद्र ने सुना कि इतनी लंबी आयु वाले व्यक्ति ने अपने रहने की चिंता नहीं की, उन्हें अपने अहंकार का पता चला। अपनी भूल पर पछताते हुए उन्होंने विश्वकर्मा को महल निर्माण के काम को तुरंत रोक दिया, मुक्त कर दिया। विश्वकर्मा को कहने का तात्पर्य कि हम अहंकार, झूठा ही अहंकार बना के रखें, है कुछ भी नहीं, जाएगा हमारा सिर्फ कर्म, चाहे हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें। भगवान किसी ना किसी रूप में, जैसे इंद्र को बालक के रूप में आकर के उनको समझाते हैं, उनके अहंकार का पतन करते हैं। ना जाने कितने बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही कोई संत भेष में, कोई किसी भी भेष में, जीव जंतु के भेष में भी ना जाने कितने बार आते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन हम माया के इतने ग्रसित हैं कि हम भूल जाते हैं। और एक बार तो संत महात्माओं की वाणी सुनते हैं और लगता है कि नहीं नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही है, महात्मा जी सही कह रहे हैं, पंडित जी सही कह रहे हैं। लेकिन सुनने के बाद पुनः हम लोग भूल जाते हैं और फिर वही माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे एक सूक्ष्म वैराग्य होता है ना, क्षणिक वैराग्य होता है। परिवार में जिसको हम बहुत चाहते हैं उसके साथ में विवाद हो जाए ना, या वो धोखा दे दे, झूठ बोल दे, कपट कर दे, छल कर दे, तो ऐसा एक बार लगता है छोड़ो, यहाँ कुछ भी नहीं है, और छोड़ के चला भी जाता है व्यक्ति। जाकर थोड़े दिन के लिए 2-4 दिन इधर उधर घूमता है, फिर भटक के फिर वहीं वापस आ जाता है। वो शमशान में जाता है, शमशान में जब देखता है कि इतना बड़ा आदमी था, ये आज मुर्दा पड़ा है, ये देखो जला दिए, कुछ भी साथ में नहीं गया, इतना संघर्ष किया, इतना परिश्रम किया, इतना मेहनत किया, इतना वैभव साम्राज्य सब कुछ होते हुए भी ये व्यक्ति अकेले ही चला गया। कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति संघर्ष करके अपने जीवन में अपने परिवार के लिए इतना धन वैभव एकत्रित किया, पता चला बेटे को
पढ़ाने के लिए विदेशों में भी भेजा गया। अब विदेश में पढ़ कर के आओगे, पढ़ कर के आए बेटे ने, पिता के पूर्ण संस्कार भी नहीं करते, जानते ही नहीं। क्योंकि विदेशों में पढ़ाई तो विदेशों की है, वो जलाते हैं, मशीनरी काम है, मशीनों में चला देते हैं। और हमारे सनातन संस्कृति का जो कार्य है वो विधि विधान के द्वारा और वेद शास्त्र के द्वारा किया जाता है। लेकिन हम आजकल जितने मशीनरी में, जितना ये विदेशों की पढ़ाई में लगे हुए हैं, उतना ही पतन होता चला जा रहा है। पहले कम था, आमदनी कम थी, शांति थी। आज आमदनी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो खर्चा ज़्यादा है, अशांति है। कई लोग सोचते भी हैं काश 25 साल 30 साल पहले जो समय था वो आनंदपूर्वक था। सब कुछ होते हुए भी अशांति है, और वो अशांति जाती कहाँ से है? तो संत कहते भी हैं कि भगवान के भजन ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि मन अशांत है, मन चंचल है। तो कितना भी कोशिश कर लो, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे, बस इतना 15 मिनट भी अगर सच्चे मन से बैठ करके हम भगवान को भजेंगे ना, तो हमें फिर किसी दूसरे की भजने की, किसी दूसरे के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कलयुग में तो श्री हनुमान जी महाराज विद्यमान है। कहीं भी राम जी का नाम लो, कीर्तन करो, किसी न किसी रूप में भगवान हनुमान जी महाराज आते हैं और अपनी वो दिव्य कृपा अवश्य देते हैं, शांति देते हैं। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ने तो इंद्र का अहंकार नष्ट कर दिए, तो हम किस खेत की मूली हैं? हमें सिर्फ अपने कर्मों को याद करके चलना चाहिए। हमारा कर्म कैसा है? हम जैसे 50 आदमी के सामने भी बैठते हैं, जैसे हम 500 आदमी के सामने बैठते हैं, जैसे हम 5 लाख आदमी के सामने बैठते हैं, 1000 आदमी के, कई हजारों आदमी के सामने बैठते हैं, और बैठने के बाद विचार हमारा कैसा रहता है? हमें वही विचार एकांत में भी रखना चाहिए। वही जो विचार हमें भगवान के समक्ष मन में आता है, संत महात्माओं के समक्ष मन में आता है, वही विचार हमें एकांत में भी रखना चाहिए। गारंटी से कहता हूँ, कभी भी आपके मन में विकार आएगा ही नहीं। फिर आप किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं सकते। सिर्फ इतना सोचो, भगवान ही देंगे दंड। हम कोई, देखो, राम जी रावण को मारना चाहते तो डायरेक्ट जाकर के मार आते, और जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। कुछ भी भगवान के वश में है काल, भगवान का दास है काल, और काल को सिर्फ इशारा करना था। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इसका अहंकार नष्ट हो जाए। जीवन बहुत
दुर्लभ है।